चलो गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक C1 के लिए हमारा शुरू है। उस थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में इसके पहले के आर्टिकल में हमने बताया था लास्ट लेक्चर में प्रोसेस और प्रोसेस के टाइप्स। तो सबसे पहले हमने वहां पे बताया था प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एक पाथ, एक ऑपरेशन, एक ट्रांसमिशन है जिसके कारण एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। उस पाथ को हमने कहा था प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस अभी वहां पे देख रहे हैं। उसमें से पहली प्रोसेस हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हुई थी। उसमें से हमने बताया था पहली प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। कल के आर्टिकल में, कल के लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर थ्रू आउट द कंप्लीट रिएक्शन होते समय, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होते समय वहां पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस प्रकार के प्रोसेस को हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था। सो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर डेल्टा टी इक्वल टू क्या रहेगा, 0। उसका एक एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर हमने दिया था। उसी के साथ टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड होती है। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू या कैपिटल ई लेटर से भी कुछ टेक्स्ट बुक में रिप्रेजेंट किया होता है। तो डेल्टा यू दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई डेल्टा यू इक्वल टू कितना रहेगा, 0। सो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट और डेल्टा यू इक्वल टू 0। उसके बाद हमने बताया था एक्चुअल यहाँ पे इस आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जांपल, जो ओपन कंटेनर में हम वाटर वहां पे बॉइल कर दे तो यहाँ पे हीट एनर्जी कैन एक्सचेंज, यानी कि सराउंडिंग की हीट अंदर आ सकती है सिस्टम में या सिस्टम की हीट बाहर जा सकती है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हीट कैन बी एक्सचेंज। और एक्सचेंज क्यों होती है, क्योंकि ये जो वेसल होता है, जो कंटेनर वगैरह होता है, जो सिस्टम होती है वो नॉट इंसुलेट होती है, उसको थर्मली हम इंसुलेट करते नहीं, इसके कारण हीट यहाँ पे एक्सचेंज हो पाती है। सो इट इज थर्मली नॉट इंसुलेटेड। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद हमने दूसरी प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन की थी, वो थी फर्स्ट वन आइसोथर्मल, और जो सेकेंड नंबर की हमने बताए थे वहां पे आइसोबेरिक प्रोसेस। भी आइसोबेरिक प्रोसेस में हमने बताया था एक एग्जांपल हमने वहां पे कि अगर हम किसी भी एक ओपन कंटेनर में केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, वो ओपन कंटेनर में केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते समय जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स वहां पे प्रेशर हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, डेल्टा पी इक्वल टू 0 होता है। जिस किसी प्रोसेस में अगर प्रेशर हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हमने क्या कहा था, आइसोबेरिक प्रोसेस। सो द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन या थ्रू आउट द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एवरी स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग द एवरी स्टेप of that process, that is called as a isobaric process. Therefore pressure constant है, मतलब डेल्टा पी इक्वल टू कितना रहेगा, 0। एक एग्जांपल हमने दिया था, केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन और कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर। उसके बाद थर्ड नंबर की प्रोसेस है अभी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब इस प्रकार की प्रोसेस जो रहेगी, उस प्रोसेस में एक्चुअल अगर जो वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम वहां पे कैसा रहेगा, 0 रहेगा। डेल्टा वी वहां पे चेंज कितना रहेगा, 0। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वहां पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे कुछ तो भी हम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, वो कंटेनर सिर्फ हमने क्लोज फॉर्म में लिया है, उसको हमने क्लोज किया है। तो परफेक्टली क्लोज करने के बाद अगर केमिकल रिएक्शन इस कंटेनर में होती है तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए V1 V2 सेम रहता है। दैट मीन्स डेल्टा वी वहां पे चेंज होता नहीं है। कितना चेंज होगा, दैट इज 0। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन या जिस किसी प्रोसेस में
अगर वॉल्यूम वहां पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। देयरफॉर इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इक्वल टू 0। एग्जाम्पल और एक बार सिमिलर है, केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस और कैरी आउट इन, सिर्फ यहाँ पे हमने ओपन कंटेनर कहा था तो यहाँ पे क्लोज कंटेनर आएगा, ओके, क्योंकि वैल्यू हमें फिक्स रखना है। अभी उसके बाद 4th नंबर की प्रोसेस रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है अभी, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है, इस एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जहां पे जो Q होता है, Q यहाँ पे 0 रहेगा, या डेल्टा Q वहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। सपोज अगर हम वाटर या बॉइल्ड वाटर या गर्म जो चाय वगैरह रहेगा वो अगर हम थर्मस में रखते हैं, इंसुलेटेड वेसल में अगर रखते हैं, तो हमें पता है वो इंसुलेटेड वेसल, अगर इस वेसल को हम इंसुलेट करते हैं, है कि नहीं, तो इंसुलेट करने के बाद हमने ऑलरेडी आइसोलेटेड सिस्टम में बताया था कि यहाँ की जो सिस्टम की जो हीट है, सिस्टम की जो एनर्जी वो बाहर जाएगी नहीं, मैटर भी बाहर जाता नहीं, और सराउंडिंग का जो मैटर या एनर्जी वो भी सिस्टम के अंदर आता नहीं। तो आपको याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी उस सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी नहीं, और सराउंडिंग की जो हीट है वो सिस्टम में अंदर में आएगी नहीं। दैट मीन्स विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग वहां पे हीट एनर्जी एक्सचेंज होती नहीं है। हीट एनर्जी वहां पे अगर एक्सचेंज होती नहीं है तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम में और सराउंडिंग में वहां पे हीट एनर्जी एक्सचेंज होती नहीं है, then that type of process is called as the adiabatic process। आ रहा है समझ में? या तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जिस टाइप के प्रोसेस में जो हीट होती है सिस्टम की, उस सिस्टम के हीट को बाहर जाने के लिए, लीव होने के लिए अलाउड नहीं है, या तो फिर जो सराउंडिंग की हीट है उसको सिस्टम में अंदर आने के लिए वहां पे अलाउड नहीं है। सो इन अनदर वर्ड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज नॉट अलाउड टू एंटर और टू लीव, एंटर होने के लिए या लीव बाहर जाने के लिए उसको अलाउड नहीं, वो अलाउ होता नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज आल्सो एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ its system and its surrounding, then that type of process is called as the adiabatic process। therefore in adiabatic process its energy remains constant, delta Q equal to 0। यहां पे आपको याद रखना है कि इस प्रकार की जो प्रोसेस रहेगी, इन दिस प्रोसेस जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर में चेंजेस, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं, टेम्परेचर में भी वहां पे चेंज होता है। सो डेल्टा T नॉट इक्वल टू वहां पे क्या रहेगा, 0। हमने उसके पहले बताया अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इज डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल एनर्जी भी वहां पे चेंज होती है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी वहां पे नॉट इक्वल टू 0। सो कुछ फीचर्स याद रखने, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर चेंजेस, दैट्स व्हाई डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। internal energy is also changes or not constant, so therefore delta U also not equal to 0। हमने यहाँ पे बताया कि अब डेफिनेशन में हीट एनर्जी अंदर आती नहीं सराउंडिंग की, या सिस्टम से बाहर जाएगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होती नहीं है। और ये प्रोसेस जो होती है इसको ऑलरेडी हमने इंसुलेट किया होता है, सो इट इज अ थर्मली वहां पे वो इंसुलेटेड रहेगी, सो इट इज थर्मली इंसुलेटेड। ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इस टॉपिक में है आपको, थर्मोडायनेमिक्स। आपको और एक बार फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स होने वाला है, उसमें भी इस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो जाएगा, आपको अच्छे से आपको इसी टॉपिक में याद रखना है। और एक बार मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हमने कल बताया था प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस यानी एक पाथ है, एक ऑपरेशन है और एक ट्रांसमिशन है, जिसके कारण किसी भी सिस्टम का कन्वर्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है,
तो वो होने के लिए जो पाथ या ट्रांसमिशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस के टाइप में से पहली बताई हमने आइसोथर्मल, वहां पे आपको याद रखना है डेल्टा टी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। सो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू आउट द every stage of process called as the isothermal process. Therefore delta T equal to 0. Example boiling of water और उसके कुछ characteristics, temperature constant, internal energy constant, heat energy can exchange with surrounding, and वहाँ पे जो system होती है not thermally insulated, वो insulated होती नहीं है। Second isobaric process, baric यानी कि वहाँ पे pressure याद रखना है। सो जिस किसी प्रोसेस में प्रेशर वहां पे कांस्टेंट रहता है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबेरिक प्रोसेस। सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस, तो सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, देयरफॉर डेल्टा वी इक्वल टू 0 आएगा। और बाद में हमने बताया फोर्थ नंबर का प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑलरेडी हमने बताया कि जिस किसी प्रोसेस में सराउंडिंग एंड सिस्टम में हीट एनर्जी वहां पे एक्सचेंज होता नहीं है, उस प्रकार के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। सो दोस टाइप ऑफ प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, टेम्परेचर चेंजेस डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी चेंजेस डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, हीट एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होती नहीं है, सो हीट एनर्जी नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। और इस प्रकार के प्रोसेस हो, प्रोसेस में जो सिस्टम होती है वो सिस्टम वहां पे थर्मली इंसुलेटेड होती है। और एक ये सिर्फ ओरली याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है, सपोज एक सिस्टम है, वो सिस्टम यहाँ से ए जगह से आई, बाद में बी इस स्टेट में आई, उसके बाद सपोज सी में आई, सी से वो वहां पे डी में आया, और बाद में और एक बार वहां पे वो ए में और एक बार रिटर्न आई। तो उसकी इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट भी ए है। तो ऐसी एक सिस्टम या ऐसी एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में जो सिस्टम होती है वो एक से ज्यादा स्टेप में क्या होती है, चेंज होती है, और बाद में फाइनली वो उसके इनिशियल या ओरिजिनल स्टेट में क्या होती है, कम बैक करती है। तो उस प्रकार की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच सिस्टम आर चेंजेस इनटू द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वहां पे सेम होती है, सिमिलर होती है। इसके कारण वहां पे इंटरनल एनर्जी वगैरह वहां पे हमेशा 0 रहेगा, डेल्टा यू इक्वल टू। तो याद रखना है वो ओरली। दो प्रोसेस इसमें से अभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने आपको बताया एक आइसोथर्मल और दूसरा वाला एडियाबैटिक। इसमें का आप डिफरेंस अगर आता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दो प्रोसेस का डिफरेंस अगर आता है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस प्रकार की जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर आर चेंजेस नॉट कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर चेंज होता है, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंज, सो नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर चेंज 0 है, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज आल्सो नॉट चेंजेस, सो डेल्टा यू इक्वल टू आल्सो 0। उसके बाद हमने बताया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी वहां पे जो हीट है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ। सो हीट कैन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। यहाँ पे अभी हमने बताया डेफिनेशन में हीट एक्सचेंज होती नहीं है, सो हीट कैन नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस से वहां पे हीट अगर एनर्जी एक्सचेंज होती है, इसका मतलब वो थर्मली नॉट आइसोलेटेड, वो थर्मली आइसोलेट की नहीं रहेगी। और इसका मतलब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये
थर्मली आइसोलेट रहेगी. सो थर्मली आइसोलेटेड. These are the some distinction point about isothermal and adiabatic process. So जो टॉपिक हमारा शुरू है उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए आर्टिकल प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस ये हमने बताया, ये हमने एक्सप्लेन किया. अभी एक्चुअली ऑल टाइप की जो प्रोसेस है जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो ये सब प्रोसेस जनरली दो पार्ट में, दो प्रकार के प्रोसेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. उसमें से यानी कि उसको और दो पार्ट में, दो टाइप के प्रोसेस में हम उसको देख सकते हैं. उसमें से पहली रह गया अभी रिवर्सेबल प्रोसेस, और जो दूसरी वाली रहेगी वो रहेगी इरिवर्सेबल प्रोसेस. अभी आपको तो उनके नाम से समझ में आएगा, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल. रिवर्सेबल मतलब वो रिवर्स हो पाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस. और अगर वो रिवर्स नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सेबल प्रोसेस. एक्चुअल रिवर्सेबल प्रोसेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे एक, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड गैसेस सिस्टम के लिए ऑलरेडी है. एक सिलेंडर हमने कंसिडर किया है. सपोज इस सिलेंडर में यहां तक हमने एक गैस भरा हुआ है, फिलअप किया है, एक्चुअली आइडियल गैस लाइक एज. और उसके बाद इस गैस को हम क्या करेंगे, मूवेबल पिस्टन, जो अंदर में मूवमेंट हो सकता है, मूव हो सकता है, ऐसा एक मूवेबल पिस्टन वहां पे हमने रखा है. और उस पिस्टन पे थोड़ा सा हमने ऐसा वेट रखा है. तो एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो सपोज इस गैस का जो भी प्रेशर है वो रहेगा P, और इस सराउंडिंग का प्रेशर रहेगा उसको हम PX या एक्सटर्नल प्रेशर कहेंगे. तो अगर ये दोनों प्रेशर जो सिस्टम होता है, यहाँ पे सिस्टम लाइक एज हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है, तो कोई भी प्रोसेस ऑकर होने के लिए एक्चुअल दो फोर्स की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है. जो सिस्टम होती है वो सिस्टम अपना जो फोर्स वहां पे अप्लाई करती है उसको हम वहां पे ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. याद रखना है, जो भी सिस्टम होती है वो सिस्टम प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जो फोर्स वहां पे यूज करती है उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. और प्रोसेस न होने के लिए जो वहां पे अपोज करने वाला फोर्स होता है उसको हम अपोजिंग फोर्स कहेंगे. सो ये जब तक ये दोनों फोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तब प्रोसेस जनरली कैरी आउट होगी नहीं. सो प्रोसेस कैरी आउट होने के लिए ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, दो फोर्स की वहां पे जरूरत होती है. सपोज थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, ये जो गैस है इस गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है इस सराउंडिंग यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर से, तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर में आएगा इस कंडीशन पे. तो इसका मतलब है कि गैस का क्या हुआ, वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब वहां पे गैस का एक्सपेंशन हुआ है. तो जब जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा, स्मॉल वैल्यू से, एकदम छोटे वैल्यू से क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. दैट मीन्स ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस बहुत छोटा आएगा, वेरी स्मॉल आएगा. तो उस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस. तो रिवर्सेबल प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है कि रिवर्सेबल प्रोसेस यानी क्या है कि जिस प्रकार के प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और उसके बाद अपोजिंग फोर्स दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो दोनों का जो डिफर होता है वो एक्चुअल बहुत छोटे से वैल्यू से होता है, स्मॉल यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू से होता है. तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल प्रोसेस करेंगे. सो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं दोज टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर by infinitesimally small value, then that type of process is called as a reversible process. आ रहा है समझ में?
those type of process in which driving and opposing forces are differ by very small value or infinitesimally small value, then that type of process is called as a रिवर्सेबल प्रोसेस. ओके, एक आप एग्जांपल उसमें लिख सकते हो, रिवर्सेबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस. आइडियल गैस का रिवर्सेबल एक्सपांशन वहां पे एग्जांपल लिख सकते हो. अभी इस टाइप की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के कुछ वहां पे फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस होता है डिफर बाय इनफाइनेंशियली स्मॉल वैल्यू से होता है, बहुत छोटे वैल्यू से उसका डिफरेंस होता है. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल रिवर्सेबल होने के लिए जो प्रोसेस है एक्चुअल रिवर्स होने का उसका जो तरीका है वो क्यों होता है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्लो रेट से कैरी आउट होती है. कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्स होती है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसे होती है, स्लो होती है. स्लो प्रोसेस ही वहां पे क्या हो सकती है, रिवर्स हो पाती है, ठीक है नहीं. सो जनरली इस प्रकार के प्रोसेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस प्रकार की जो रिवर्सेबल प्रोसेस होती है वो वहां पे स्लो प्रोसेस होती है. उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की जो प्रोसेस रहेगी इस प्रकार की प्रोसेस स्लो होती है. तो आपको पता है ये कंप्लीट होने के लिए वहां पे जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, यानी कंप्लीट होने के चांसेस बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेंगे. सो लॉन्ग टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन. इस प्रकार की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए वहां पे लॉन्ग टाइम लगता है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में एक्चुअल कैरी आउट होती है. उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जनरली इस प्रकार की प्रोसेस हमें जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में एक्चुअली इस प्रकार की कोई भी प्रोसेस हमें ऑकर होती नहीं है. तो जनरली इस प्रकार की जो प्रोसेस है एक्चुअल हम थ्योरेटिकल फॉर्म में आइडियल के फॉर्म में देखते हैं. इस प्रकार की प्रोसेस वहां पे कैसी रहेगी, आइडियल रहेगी. सो जनरली अगर हम देखते हैं तो रिवर्सेबल प्रोसेस वहां पे कैसे रहती है, आइडियल प्रोसेस. और थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दे, अगर हम थोड़ा सा वेट, सपोज ये जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, थोड़ा सा अगर कोई भी एक कंडीशन इनफाइनेंशियली स्मॉल कंडीशन अगर हम चेंज करते हैं तो जनरली प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स होती है, या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो चेंज हो सकती है. सो दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्स और दैट प्रोसेस कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग द स्मॉल कंडीशंस. उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो सपोज अगर हमने यहाँ पे वेट रखा है, इसमें आपको पता है इस कंटेनर में यहाँ पे गैस भरा हुआ है, इसका प्रेशर P है और सपोज यहाँ का भी प्रेशर P है. तो सपोज ये दोनों प्रेशर यहाँ पे सेम है. तो जब प्रोसेस दोनों प्रेशर यहाँ के सेम है तब ये प्रोसेस यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ का जो वेट है वो छोटा सा वेट यहाँ से कम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, है कि नहीं. जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर कम होगा तो इसका प्रेशर उसके कंपेयर में ज्यादा रहेगा तो ये पिस्टन थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यहां तक आएगा सपोज. लेकिन आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे. अगर वहां पे वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर और इसका भी कम होगा. तो मतलब यहाँ का प्रेशर कम किया हमने थोड़ा सा, वहां का वेट निकाल दिया है छोटा सा, इसका मतलब जो वेट वहां पे अप्लाई किया उसके कारण जो वेट हमने अप्लाई किया था वो थोड़ा सा हम कम करेंगे तो इसका मतलब प्रेशर हम थोड़ा सा कम करेंगे तब ये पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ वहां पे मूव होगा. और अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होता है इसका मतलब यहाँ पे जो गैस है उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, छोटा सा एक्सपेंशन होता है. इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस गैस का जो प्रेशर है वो भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा. क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम अगर कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो कम होगा. तो ये भी थोड़ा कम हुआ, ये भी थोड़ा कम हुआ, इसका मतलब वो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट में. और थोड़ा सा इसका कम करेंगे तो इसका भी थोड़ा सा कम होता है, तो दूसरे स्टेप में और इक्विलिब्रियम. ऐसा करते करते यानी कि इस प्रकार की जो रिवर्सेबल प्रोसेस होती है उस प्रकार की रिवर्सेबल प्रोसेस में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है इन ईच स्टेप, एवरी स्टेप में, हर स्टेप में वहां पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो वहां पे इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम वहां पे हमें मिल सकता है. तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें याद रखने. उसके साथ
इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा उसके अपोजिट कि जनरली इस प्रकार के प्रोसेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो एक ही बार में कैरी आउट होती है, एक ही डायरेक्शन से कैरी आउट होती है। जब उसको अगर हमें रिवर्स करना है, कैरी आउट करना है, तो रिवर्स कैरी आउट करने के लिए बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज करने से वो प्रोसेस या थोड़ी सी स्मॉल कंडीशन अप्लाई करने से वो प्रोसेस वहां पे रिवर्स हो पाती नहीं है, ठीक है नहीं। तो उस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो ड्राइविंग फोर्स है किसी भी प्रोसेस का, वो ड्राइविंग फोर्स और उसी के साथ अपोजिंग फोर्स, इनका जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बाय लार्ज वैल्यू, वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा लार्ज वैल्यू से डिफरेंस रहेगा, तो उस प्रकार की जो प्रोसेस रहती है दैट टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो क्या बता सकते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में कि द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस आर डिफर बाय द लार्ज वैल्यू, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज irreversible process. Driving and opposing forces are differ by very small value, called as the reversible process. While अगर driving and opposing forces are differ by the large value, then that type of process is called as the irreversible process. मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया है कि जनरली रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का रिवर्सेबल एक्सपेंशन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एग्जांपल लाइक एज वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर को अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी वगैरह बारिश का गिरता है वो अगर हाई लेवल पे गिरता है तो बाद में क्या होता है, वो अपने आप लोअर लेवल से वो फ्लो होता है। इसका मतलब वाटर क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होता है अपने आप। इसका मतलब वो प्रोसेस एक ही डायरेक्शन से होती है। अभी ऐसा होगा कि अपने आप कि जो वाटर है वो वाटर अगर लोअर लेवल में प्रेजेंट है वो अपने आप हायर लेवल में आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन से होने वाली प्रोसेस है। सो दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन से होती है अपने आप वो, और रिवर्स होती नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन से वो कैरी आउट होती नहीं है, तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। Those type of process in which driving and opposing forces are differ by large value, then that type of process is called as a irreversible process. Irreversible process का example like as flow of water from higher level to lower level. तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स है वो एज इट इज ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ठीक है नहीं। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय लार्ज वैल्यू। अभी इस टाइप की जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे बहुत फास्टली कैरी आउट होती है। सो जनरली दिस प्रोसेस आर द फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस होने के कारण ये रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम हमें लिखता है वो वहां पे कैसा चाहिए, शॉर्ट। बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस वहां पे क्या होती है, फाइनल स्टेज में जाती है, फाइनली वो कंप्लीट होती है। सो शॉर्ट टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। इस प्रकार की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीशन होने के लिए वहां पे बहुत छोटा टाइम इंटरवल वहां पे यूज्ड होता है। अभी इस प्रकार की जो प्रोसेस है हमें बहुत सारे जो डेली एग्जांपल्स है डेली लाइफ में हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये एग्जांपल ऑलरेडी अगर देखते हैं तो ये प्रैक्टिकली हमें है नेचुरल प्रोसेस है। सो इट इज अ नेचुरल या इट इज अ रियल प्रोसेस, प्रैक्टिकली कैरी आउट होती है। सो इट इज अ रियल प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस। अगर हम यहाँ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डायरेक्टली अगर हम और एक बार यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करे थे, लाइक एज एक कंटेनर हमने और एक बार लिया है, इस कंटेनर में और एक बार हमने यहाँ पे गैस फिलअप किया है, पिस्टन यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी इस पिस्टन के ऊपर हमने कुछ ऐसे वेट यहाँ पे रखे, है कि नहीं। सपोज अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों का प्रेशर सेम है, तो ये प्रोसेस अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, फर्स्ट स्टेप में। अभी हमें क्या करना है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जो
ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस होता है बहुत लार्ज होता है। तो हमें एक छोटा सा यूनिट या छोटा सा वेट नहीं निकालना है, लार्ज लाइक एज हमने जितने सारे वेट है, सपोज हम पूरे के पूरे वेट यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो एक पिस्टन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा कुछ तो भी है कि नहीं। तो फाइनल स्टेप में आता है, इनिशियल कंडीशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम था और बाद में फाइनल कंडीशन मिली, वहां पे इक्विलिब्रियम मिलता है। तो लार्ज डिफरेंस होने के कारण इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, इस प्रकार के प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम हमें एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम मिलता है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में मिलेगा। यानी कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बिटवीन जो रहेगा, बिटवीन के फॉर्म में इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश होता नहीं है। सो दीज आर द सम points or features about the reversible and irreversible process। जो हमने इसके पहले 4 मेन प्रोसेस बताई है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, उन्हीं 4 प्रोसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एज आइसोथर्मल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस, है कि नहीं। एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो जनरली 2 पार्ट हम वहां पे और एक बार देख रहे हैं, तो उसमें रिवर्सेबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सेबल। तो और एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। रिवर्सेबल प्रोसेस बाय डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि जिस किसी प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स वहां पे डिफर होता है, डिफरेंस होता है उसमें, लेकिन वो कैसा होगा, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल प्रोसेस कहेंगे। सो दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय infinitesimally small value, then that type of process is called as a reversible process. Example, reversible expansion of an ideal gas। उसके बाद कुछ फीचर्स हमने बताए, जैसे कि फर्स्ट, बाय डेफिनेशन फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय infinitesimally small value। सेकेंड वन, it is a slow process। थर्ड नंबर, it required long time for the completion। फोर्थ नंबर का पॉइंट हमने बताया, इट इज आइडियल और थेरोटिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस हमें डेली लाइफ में नेचुरली ऑकर होती नहीं, इसको हमने यानी कि ये आइडियल प्रकार की प्रोसेस है, थेरोटिकल फॉर्म की प्रोसेस है। सो इट इज आइडियल और थेरोटिकल प्रोसेस। और ये पॉइंट याद रखना है कि इन दिस प्रोसेस द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन इन द एवरी स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस। हर स्टेप में, यानी कि एक प्रीवियस स्टेप के साथ वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद हमने 2 नंबर की प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन की है, इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो हमने वहां पे बताया कि दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, वहां पे भी डिफरेंस होता है, डिफर होता है, लेकिन लार्ज वैल्यू से। सो दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस आर डिफर बाय लार्ज वैल्यू आर कॉल्ड एज अ इरिवर्सेबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, डाउनहिल फ्लो ऑफ वाटर, या तो फिर वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। उसके भी और कुछ फीचर्स। पहला फीचर, बाय डेफिनेशन इन दिस प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय द लार्ज वैल्यू। सेकेंड वन, ये स्लो प्रोसेस है, तो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये जल्दी से कैरी आउट होने वाली है, फास्ट होने वाली प्रोसेस होती है। सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। फास्ट होती है तो कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे टाइम कम लगेगा। सो हम वहां पे बता सकते हैं, इट रिक्वायर्ड शॉर्ट टाइम फॉर द कंप्लीशन। इस प्रकार की जो बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें से जो एग्जांपल हमने लिया, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये नेचुरली होता है, ये रियल में होता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल रियल है, नेचुरल है या प्रैक्टिकल है। और बाद में हम बताएंगे कि इन दिस प्रोसेस देयर इज इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट इन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में जो होता है, बहुत सारे स्टेप होती है, तो उसमें वो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। ओके, और अगर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल का डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए, तो आप यही पॉइंट आप बता सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स डिफर बाय वेरी स्मॉल वैल्यू, डिफर बाय वेरी लार्ज वैल्यू। इट इज स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, or required the long time for completion, required short time for completion. It is ideal process, it is real process. Okay, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप उसके डिफरेंस में लिख सकते हो।
सो जो प्रोसेस और प्रोसेस का आर्टिकल है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आगे का जो आर्टिकल इस टॉपिक में हमें दिया है वो रहेगा नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। और वर्क एंड हीट एक्चुअल दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट से देखते हम तो जनरली एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से हीट एनर्जी रहेगी और दूसरा वर्क एनर्जी। और इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन देखने से इसके पहले के आर्टिकल में लेक्चर में हमने बताया था। तो वर्क एंड हीट ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्चुअल वो वहां पे पाथ फंक्शन है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द वो सिर्फ किस पे डिपेंड होता है उसके पाथ पे डिपेंड है कि नहीं। इनिशियल और फाइनल स्टेट को जो अलग अलग पाथ वहां पे कनेक्ट होते हैं उसके पाथ पे जो पाथ से वो फॉलो होती है उस पे वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। सो आगे के लेक्चर में हम ये जो नेचर ऑफ वर्क एंड हीट और उसके बाद पीवी टाइप ऑफ वर्क का जो आर्टिकल रहेगा प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मिलेगा हमें थर्मोडायनेमिक्स के इस प्रोसेस में, वो आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे।